Moving forward, come to the third question. Prepare list of different types of equipments used in laboratory and write their functions. अब है कि लेबोरेटरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है छोटे जो भी चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि ब्लड के अंदर जो चीजें देखनी है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या करता है? लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को स्टराइज करता है। उसके बाद आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करता है स्टीम की हेल्प से अंडर प्रेशर। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या करता है? जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करता है हाई स्पीड में, उसको रोटेट करके। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो भी सैंपल है हमारे पास, ये उसके थ्रू लाइट पास कराते हैं और ये चेक करते हैं कि सैंपल ने कितनी लाइट्स को एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद आता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या करता है? कंट्रोल्ड और वार्म इन्वायरमेंट देता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है पीएच मीटर, जिसका काम होता है पीएच को चेक करना। उसके बाद आता है एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस क्या करता है कि जो मास है, ठीक है, उस मास का एग्जैक्ट जो है हाईली प्रिसाइज वेट मेजर करता है। उसके बाद आता है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर क्या होता है? गैस फ्लेम है, ओपन गैस फ्लेम है, ठीक है, जिसको कि हम हीटिंग में यूज करते हैं। उसके बाद आता है फ्यूम हुड। फ्यूम हुड क्या करता है? प्रोटेक्ट लेबोरेटरी पर्सनल बाय कंटेनिंग एंड एग्जॉस्टिंग हार्मफुल फ्यूम्स। मतलब लेबोरेटरी में जो भी काम कर रहे हैं उसको बचाता है, जो फ्यूम्स, जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है, एग्जॉस्ट करता है। उसके बाद आता है वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या करता है? मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेटिंग सैंपल इन वाटर। एक स्टेबल टेम्परेचर क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेमिनार फ्लो हुड। ये क्या करता है? एक स्टेराइल इन्वायरमेंट देता है बाय डायरेक्ट फिल्टरिंग एयर ओवर द वर्क एरिया। मतलब जिस भी वर्क स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट एयर का प्रेशर देता है, ठीक है, जिससे कि जो जिस भी माहौल में आप, जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहे, ठीक है। उसके बाद आता है पीसीआर मशीन, ठीक है, थर्मोसाइक्लर बोलते हैं इसको। ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे डीएनए सीक्वेंसेस हैं उसको एम्पलीफाई करता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस। ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, इनको अलग अलग करता है इनके शेप और साइज के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद आता है शेकर। जैसा कि नाम है, इसका काम है सैंपल्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना। उसके बाद आता है पिपेट। पिपेट का काम है ट्रांसफर प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड्स के वॉल्यूम है उसको प्रिसाइजली ट्रांसफर करता है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक स्टेयर। ये क्या करता है? लिक्विड जो है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक स्पिन की हेल्प से मिक्स करता है, ठीक है। कैसे मिक्स करता है? उसको घुमा के, स्पिन करा के। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक क्लीनर। ये क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ता है और उससे ये इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करता है। उसके बाद आता है कॉलोनी काउंटर। ये क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया है, जो भी पैरासाइट है, ठीक है, जो भी प्रोटोजोआ है, ये उसको, उसकी जो भी कॉलोनीज है, ठीक है, उन कॉलोनीज को काउंट करता है। आपने सुना होगा कि हम यूरिन का सैंपल देते हैं यूरिन कल्चर के लिए, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? 24 घंटे तक हम बैक्टीरिया को एक सुटेबल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाते हैं, ताकि फिर जब वो ग्रो होता है तो फिर उसके बाद फिर हम कॉलोनी काउंटर की हेल्प से उस ग्रो, जो बैक्टीरिया हुआ है, उसकी कॉलोनीज को हम मेजर करते हैं। उसके बाद आता है गैस क्रोमेटोग्राफ। ये क्या करता है कि ये सेपरेट और एनालाइज करता है उन चीजों को जो वेपराइज हो गए विदाउट डिकम्पोजिशन। ये सीधा जो वेपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सबस्टांस को ये डिकोड करता है, ठीक है। ये कैसे करता है? तो जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी हेल्प से। उसके बाद आता है सॉक्सिलेट एपरेटस। ये क्या करता है? जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर से
जो कंपाउंड्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है सॉल्वेंट की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आता है इंसिनरेटर। इसका काम क्या है, जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पे ये वेस्ट करता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, लैब्स में 3 तरीके का डिस्पोजेबल वेस्ट का कंटेनर होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, एक येलो होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप जैसे कि कॉटन हो गई, जैसे ग्लव्स हो गया, जैसे फेस शील्ड हो गई, फेस मास्क हो गया, तो आपको उसको कौन से कलर के जो डस्टबिन का बॉक्स है उसके कौन से कलर उसमें आपको ये डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लो साइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स है, जो भी सेल्स है, उसकी फिजिकल और केमिकल जो एक्टिविटी है उसको ये एनालाइज करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करता है। उसके बाद आता है फ्रीज ड्रायर। जैसा कि नाम है, ये क्या करता है, वाटर सैंपल्स को फ्रीज कर देता है, ठीक है। जो भी सैंपल के अंदर वाटर है उसको फ्रीज कर देता है। उसके बाद आता है सेफ्टी कैबिनेट। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है। बेसिकली ये स्टराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो भी पर्सन जो काम कर रहा है वर्क स्टेशन पे, ठीक है, उसके ऑपरेटर को ये बचाता है हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट से, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यहां आते हैं हम, अगला है फर्टीमीटर या बायोरिएक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, कल्टीवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट। मतलब अगर कोई सेल्स को, किसी बैक्टीरिया को, वायरस को अगर ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, कंट्रोल्ड साइज, एक कंट्रोल पोर्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोपिपेट। ये क्या करता है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। मतलब कि जो अब हमें टेस्ट करना है, तो हमें ब्लड टेस्ट करना है, हमें WBC की टेस्टिंग करनी है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूशन को, लिक्विड को ऐड करना होता है, तो हम माइक्रोपिपेट की हेल्प से वो करते हैं। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन अपरेटस। डिस्टिलेशन अपरेटस क्या होता है, कंपोनेंट जो मिक्सचर है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है, उसको गर्म करके, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाके। उसके बाद आता है वैक्यूम पंप। जैसा कि नाम है, ये क्या करता है, एयर और गैसेस मॉलिक्यूल को अलग करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें लैब में यूज होती है। जब आप लैब में जाओगे, जब आप काम करोगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स के यूज टू हो जाओगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल है और हम उस इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे अच्छी तरीके से और यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं अभी कि माइक्रोपिपेट क्या होता है, या गैस चैम्बर क्या होता है, या वैक्यूम पंप क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, ये सारी चीजें जब आप डे टू डे लाइफ में काम करोगे, आप डेली लैब जाओगे, आपको सैंपल मिलेगा, आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, आपको उनके सैंपल्स कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। उन सैंपल्स पे जब आप काम करोगे, माइक्रोस्कोप पे काम करोगे, आप फर्मेंटेर या बायोरिएक्टर में काम करोगे, आप माइक्रोपिपेट के थ्रू काम करोगे, ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे बहुत काम आएगी। ठीक है, थैंक यू।